हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज आपके लिए वीकली करंट है। तो देखते हैं करंट में आज क्या क्या टॉपिक है। तो सबसे पहले दिया गया है एआईसीटीई द्वारा शुरू की गई विदेश में प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए छात्रों को सहायता एसएसपीसीए योजना का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये एआईसीटीई क्या है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भारतीय तकनीकी छात्रों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए विदेशों में प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए छात्रों को क्या दिया गया है? समर्थन पहल शुरू की गई है। तो क्या है? समर्थन पहल शुरू की गई है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा, ताकि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके। किस क्षेत्र में? तो तकनीकी क्षेत्र में। तो कार्यक्रम जो इसमें दिया जा रहा है, इसमें वित्तीय सहायता दी जाएगी, परामर्श दिया जाएगा और जो भी उससे संबंधित सामान होंगे वो दिए जाएंगे और 2 लाख रुपए तक का यात्रा अनुदान भी इसमें दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व सतत विकास यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, वो किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो ध्यान देना, ये उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली के अंदर शुरू की गई थी और किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा यानी टेरी संस्था द्वारा इसको जारी किया गया। और 23वें वित्तीय सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। 2001 में इसको स्थापित किया गया था, जो वैश्विक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने पर केंद्रित होती है। इसमें क्या होगा? सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व 2024 का विषय रखा गया है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बल दिया जा सके और जलवायु न्याय पर इसमें नेतृत्व किया जा सके। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो टेरी द्वारा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस शहर में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस सेवा यात्रा शुरू की गई है? तो नई दिल्ली सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। इसमें सार्वजनिक परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और इस पहल को तुरंत लागू किया गया है। कैबिनेट की इसको मंजूरी मिल चुकी है और दिल्ली में सार्वजनिक बसों में ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं उनके लिए जो यातायात है सुलभ हो सके, मुफ्त हो सके। इसमें ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है ट्रांसजेंडर समुदाय को मुफ्त में क्या दी गई है? यात्रा करने के लिए सुविधा दी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट है। किलकारी कार्यक्रम एक मोबाइल स्वस्थ जो पहल है, ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये ध्यान रखना है, इसको गुजरात और महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। यानी महाराष्ट्र और गुजरात में इसको शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। ये केंद्र आधारित योजना है, मोबाइल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। इसमें महिलाओं को गर्भ अवस्था, प्रसव और शिशु की देखभाल पर 72 मुफ्त साप्ताहिक ऑडियो संदेश प्रदान किए जाएंगे कि किस तरह से बच्चे की देखभाल की जा सके। उस आधार पर ये पहल शुरू की गई है। जिरकोन मिसाइल एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो हाल ही में किसने? रूस ने लॉन्च की है। तो रूसी सेना ने हाल ही में कीव के अंदर निशाना बनाकर 3M22 जिरकोन मिसाइल लॉन्च की है। ये जो जिरकोन मिसाइल है, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो जिसकी स्पीड 9 मैक होती है, यानी ध्वनि से भी काफी अधिक होती है और ये 1000 किलोमीटर की रेंज तक वार करने में सक्षम है। इसमें पहले चरण में ठोस ईंधन होगा और दूसरे चरण में स्क्रैमजेट मोटर के साथ 2 चरण वाला डिजाइन तैयार किया गया है। मिसाइल ठंडे सुपरसोनिक दहन रैमजेट इंजन का उपयोग करती है, जो रडार की मतलब रडार से बचने के लिए ये प्लाज्मा बादल निकालती है, ठीक है, धुएं के रूप में। आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया स्टीनर नेमा एडमिसी निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसको कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में देखा गया है। तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में जो वैज्ञानिक है, उन्होंने कीट नियंत्रण में एक शक्तिशाली सहयोगी का खुलासा किया है। जो भी कीट नियंत्रित होती है, ये क्या काम करता है? नेमाटोड प्रजाति से संबंधित है, ये ध्यान रखना। और स्टीनर नेमा परिवार से संबंधित है। 1920 के दशक में कीटनाशकों के बिना कीट परजीवी नियंत्रण के लिए इसको जाना जाता है। यानी ये जो खतरनाक कीट होते हैं उनको नियंत्रण के लिए इसको जाना जाता है। और ये प्रजाति काफी फायदेमंद है। जो खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, जो रोग प्रदान करते हैं, उन बैक्टीरिया को ये क्या काम करता है? हानिकारक कीटों को संक्रमित करता है और मार देता है। तो मतलब ये जो खतरनाक कीट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको संक्रमित करके मार देता है। इस वजह से फायदेमंद है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संगीत के क्षेत्र में? तो क्या नाम है इनका? प्यारेलाल शर्मा। तो प्यारेलाल शर्मा को ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल में लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये ध्यान रखना, और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, इतना ध्यान रखना। सिनेमा जगत से संबंधित है, वहां पर उन्होंने संगीत दिया था, उस आधार पर इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और आगे इसमें कुछ भी नहीं है खास। आगे चलते हैं। विश्व की लॉजिस्टिक्स
परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी की गई है, उसमें पूछा गया भारत का क्या स्थान है। तो ध्यान देना, इसमें 139 देशों में भारत का 38वां स्थान आया है। तो फर्स्ट पे कौन है इसमें? सिंगापुर है। फिनलैंड सेकंड स्थान पर है, जबकि भारत कौन से स्थान पर है? तो 38वें स्थान पर इसमें भारत का नाम आया है। पहले के अकॉर्डिंग इसमें पायदान में भारत का सुधार हुआ है। तो भारत लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार हुआ है, 139 देशों में 38वें स्थान पर भारत का है। 2018 से 6 स्थान और 2014 से 16 स्थान ऊपर चढ़ा है। तो इसमें ध्यान रखना है। और लॉजिस्टिक मतलब सीमा शुल्क हुआ, बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा होता है उस पर, रसद सेवाएं, शिपमेंट व्यवस्था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिपमेंट किया जाए उसमें ट्रैकिंग होती है। तो उस आधार पर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। आगे चलते हैं। हाल ही के वर्षों में विश्व दलहन दिवस कब बनाया जाता है? तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस बनाया जाता है, ध्यान रखना। और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टिकाऊ खाद्य उत्पादन, दाल पोषण, पर्यावरण लाभों में जागरूकता फैलाना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है काफी ज्यादा। वर्ल्ड लूपस डे, तो ये ध्यान रखना, ये जो लूपस होता है, लूपस में से निम्नलिखित किस चीज से संबंधित है? ये हाल ही में समाचारों में देखा होगा। तो ये स्किन से संबंधित हो, तो आपने देखो ये जो छोटे छोटे दाग देख रहे हैं, ये स्किन को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। तो ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने लूपस दोष के लिए एक समाधान विकसित किया है। लूपस एक ऑटोइम्यून बीमारी, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उसके अंगों और ऊतकों को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। यह त्वचा, जोड़ों, रक्त, गुर्दे, हृदय आदि में क्या होते हैं? सूजन आ जाती है। तो उस सूजन के कारण दर्द होता है और उसी को लूपस कहते हैं। इसकी उत्पत्ति अभी अज्ञात है और ये माना जाता है ये क्या होते हैं? मोस्टली आनुवंशिक और पर्यावरण कारकों से संबंधित होती है। जब मौसम चेंज होता है तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और कुछ जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी होती है जिसकी वजह से ये चीज होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के जो वैज्ञानिक है उन्होंने इसका एक समाधान विकसित किया है। बस इतना ध्यान रखना कि लूपस होता क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और 10 मई को लूपस डे बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, 10 मई को। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा दीनबंधु छोटा राम थर्मल पावर प्लांट किस देश से संबंधित है? इंपोर्टेंट है। अगर देश पूछा जाए तो इंडिया से संबंधित होगा, अगर राज्य पूछा जाए तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? हरियाणा। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, ये क्या है? हरियाणा में स्थित है, जो लगभग कितना 800 मेगावाट की इकाई। और ये इसको पूरा कर लिया गया है, पूरे 57 महीनों के अंदर इसको पूरा कर लिया गया है। तो हाई पावर वर्कस परचेस कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को कितने 6900 करोड़ रुपए का टेंडर दिया है इसके लिए। तो संयंत्र के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई क्षमता में 8% की वृद्धि देखी जाएगी, और कोयले की खपत और बिजली की जो लागत होगी उसमें कमी होगी। ये मेक इन इंडिया पर आधारित है पूरी तरह से। इसमें इसका जो काम किया जाएगा पूरी तरह से मेक इन इंडिया आधार पर किया जाएगा। पर्यावरण अनुकूल होगी, बिजली उत्पादन अच्छे से किया जाएगा, इसमें से उन्नत तरीके से किया जाएगा, छोटे आकार के घटकों को इसमें सुविधा भी प्राप्त की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो सिपाही जला ये कौन से? ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, पक्का ध्यान रखना, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, 1972 में इसको स्थापित किया गया था, जो लगभग 18.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें हाल ही में जानवरों के लिए एक अनुभाग भी है। 456 पौधे की प्रजातियां हैं इसमें, और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, त्रिपुरा के अंदर सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई समर्थ योजना, ये इंपोर्टेंट है। समर्थ योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये किस चीज से संबंधित है? ये भारी उद्योगों से संबंधित है, यानी भारी उद्योगों से ये चीज संबंधित है। स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसमिशन हब इस समर्थन की फुल फॉर्म है। तो ये जो शुरू किया गया है, ये पूंजीगत समान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के आधार पर इसको शुरू किया गया है, ताकि उद्योगों को और अधिक बढ़ावा दिया जा सके। आईओटी, सॉफ्टवेयर विकास, डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्र में परामर्श दिया जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, तो ये कहाँ पर है? तो भारत के डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला इस समय रख दी गई है, कहाँ पर? हैदराबाद के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हैदराबाद में राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय जो भी डिजिटल रूप से उपलब्ध करा दिया गया है जनता के लिए, भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा इसको प्रतिबद्ध किया जाएगा, इसका संरक्षण किया जाएगा। भारत साझा शिलालेख भंडार पहल के आधार पर इसको क्या किया गया है? संरेखित किया गया है। इसमें विभिन्न अवधियां और भाषाओं का एक प्राचीन शिलालेख भी डिजिटल रूप से बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, रोटोरुआ झील किस देश में है?
तो ध्यान देना रोटोरुआ झील न्यूजीलैंड देश के अंदर है, जो कि एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय मतलब जो एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो वो ज्वालामुखी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड के अंदर है। और ये पूरी तरह से छिपी हुई है हाइड्रोथर्मल प्रणाली के अंतर्गत, जो उसको प्रकट करती है। समुद्री जल समुद्री परत के माध्यम से धीरे धीरे क्या होता है, रिश्ता रहता है, और लगभग 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, रासायनिक रूप से हाइड्रोथर्मल द्रव उत्पन्न हो जाता है और समुद्र से बाहर धीरे धीरे निकलने लगता है और बाहर आकर जम जाता है, जो कि किस प्रकार का होता है? चिमनी के प्रकार का होता है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये रोटोरुआ झील कहाँ पर है? तो न्यूजीलैंड में। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। व्यायाम वायु शक्ति 24 कहाँ आयोजित किया गया है? शक्ति 24 युद्ध अभ्यास जो शुरू किया गया है, ये राजस्थान के जैसलमेर में यानी पोखरण के अंदर इसको आयोजित किया गया है। भारतीय वायु सेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं के आधार पर इसको किया जा रहा है। इस अभ्यास में लड़ाकू जेट, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर, हवा में ईंधन भरने वाले विमान सभी इसमें भाग ले रहे हैं। तो बस इतना ध्यान रखना, व्यायाम वायु शक्ति 24 कहाँ आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में। हाल ही में खबरों में आया, आईएनएस संध्याक किस प्रकार का जहाज है? तो ध्यान रखना, संध्याक किस प्रकार का जहाज है, ये पूछा जा रहा है। तो ये कैसा जहाज है? ये सर्वेक्षण जहाज की एक श्रृंखला है। तो ये पूरी एक श्रृंखला है जो सर्वेक्षण जहाज यानी बेड़ों की पूरी श्रृंखला है, और इसको भारतीय नौसेना ने अपने नवीनतम सर्वेक्षण पोत में चालू किया है। तो कलकत्ता में निर्मित है पूरी तरह से। इसका प्रमुख उद्देश्य बंदरगाह पहुंच और नौवहन मार्गों के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण प्रदान करना। बस इसका सर्वेक्षण प्रदान करना है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन स्माइल एक्स शुरू किया गया है? ये इंपोर्टेंट है। तो तेलंगाना पुलिस द्वारा ऑपरेशन स्माइल एक्स चलाया गया है, जिससे राज्य भर में लगभग 3500 बाल मजदूरों को बचाया गया है। अकेले साइबराबाद पुलिस ने 708 बच्चों को बचाया, 526 को माता पिता से मिलवा भी दिया है। तो ये अच्छी पहल है तेलंगाना पुलिस की। तो अभी तक हमारे एक हफ्ते के जो भी करंट अफेयर थी ये थी, कैसे लगी आपको जरूर बताना। थैंक यू।